हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया कुछ बातें इधर उधर की भी करेंगे आज। और साथ में अपने नेक्स्ट वीक का सब कुछ देख लेंगे। तो उसके पहले एक बात भैया आप सब लोगों को बोलनी है जो गलत हो रही। कल रात को मैं कुछ बड़े यूट्यूबर्स को देख रहा था, स्टॉक मार्केट वाला, है ना। तो मैंने देखा, उनका वीडियो देखा। मतलब लाख के ऊपर सब्सक्राइबर है उनके। अपने भी होते हैं, अपने 2020 में चालू कर देता तो अपने भी होते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सब्सक्राइबर बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो लोग कुछ करंट इकोनॉमी के बारे में खराब बोलते हैं। मतलब सही सही बोलते हैं लेकिन खराब, लोगों को खराब दिखता है। सच बोलने वाला हमेशा खराब दिखता है। तो 3 लोगों को मैंने देखा रात को 2:30-3 बजे तक मैंने देखा। और उसके बाद वहां पे उनकी कमेंटें पढ़ी। वो कमेंट में लोग गालियां दे रहे हैं उनको। भाई तू ये है, तू वो है। तो ठीक है, उनमें से एक बंदा तो ऐसा है कि भाई वो खराब कमेंट को डिलीट मार देता, भाड़ में जाओ करके, और ब्लॉक कर देता है उसको, वो बंदे को। लेकिन वो दूसरे 2 बंदे हैं, वो तो आप लिखो आपके हिसाब से, कोई बात नहीं। लिखो, आपको जो मर्जी है लिखो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनके सब्सक्राइबर है, उनका देखने जाते हैं तुम वीडियो यूट्यूब पे, फिर गाली कैसे बक सकते हो। भाई आपको नहीं देखना है तो नहीं देखो उनका वीडियो, गाली क्यों देते हो। आज हमारा समाज किस तरफ जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई। हाँ, उन्होंने नोटें छापी होगी, वो लोग नोटें छापते भी है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, नोटें छापते हो। लेकिन बोल तो सच रहे हैं ना भैया। तो सच बोल रहे हैं तो उनको क्यों आप क्रिटिसाइज कर रहे हो। मतलब आपको समझ ही नहीं है। मतलब ये देखो, हमारे यहाँ तो वो सारी डिस्कशन होती नहीं है, तो मुझे कोई वो डर नहीं है। हाँ, मैं बोलना इसके लिए चाह रहा हूँ कि भैया आप अपनी एनर्जी को खराब कर रहे हो। वो लोग एक्सपीरियंस वाले हैं 2008 से, तीनों तीन को मैं जानता हूँ, 2008 से वो लोग हैं। और ये सब यूट्यूब वगैरह शायद वो लोगों ने 2020 से पहले या 2020 में चालू किया, तो इतने बड़े सब्सक्राइबर और धंधा भी करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन बोलते या सच है तो उनको गालियां देना मतलब कि आप अपनी एनर्जी को खराब कर रहे हो। अपनी एनर्जी को खराब करके क्या आप कमा लोगे। ये मार्केट से नहीं कमा सकते हो। जब हम बोलते हैं कि भाई इकोनॉमी खराब है तो खराब है, बात खत्म हो गई भाई। जो जानते हैं, पुराना एक्सपीरियंस वाले हैं, वो जानते हैं कि यहाँ पे भाई, यहाँ पे भी बाय किया होता ना। यहाँ पे मेरी वैल्यूएशन 50% खराब हो गई। अगर यहाँ पे मैंने इलेक्शन के डे बाय कर लिया 2024 में, तो यहाँ पे मेरी वैल्यूएशन क्या हुई। और अभी आप देखो, कोई भी म्यूचुअल फंड देख लो, पोर्टफोलियो को तो छोड़ ही दो। पोर्टफोलियो तो आपके कितना रिटर्न दिया राम जाने, वो तो फिर कोई स्पेशल जो काम करता है तो वो यूट्यूब मेरा या उसका वीडियो देखेगा भी नहीं। समझो कि जो ज्यादा रिटर्न लेता है कैश मार्केट में, तो वो सच नहीं बोल रहा है कि भाई इकोनॉमी खराब चल रही है। इकोनॉमी खराब चल रही है तो तुम ऊपर में कमिटमेंट नहीं दो भाई, नीचे आता है तो कौन रोकता है आपको। यहाँ पे, यहाँ से हम लोग बाय 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 बाय, फिर ऊपर गया, फिर बाय बाय बाय। याद करो आप, जो लोग पुराने ग्रुप से जुड़े हैं उनको पता। वैसे ही यहाँ पे भी वही था, 2008 में भी वही था, 2016 में 17 में भी वही था। तो भाई एक बात समझो, ऊपर में बाय नहीं होता है। जो लोग पुराने हैं वो जानते हैं, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो की वैल्यूएशन खत्म हो जाएगी। ट्रेडिंग पर्पस बात अलग है, जिस साइड जाएगा उस साइड हम लोग बाय में जाएंगे या सेल में जाएंगे, वो बात अलग है। ट्रेडिंग की बात अलग है, मैं कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट की बात। तो इन्वेस्टमेंट में नहीं जाएगा भैया, ये मार्केट कहाँ कितना भी चला जाए, 27,000 28,000, आप म्यूचुअल फंड का इंडेक्स बेस्ड फंड, हेवी वेट फंड जो है, उसका 10% 11% रिटर्न छूट रहा है।
सिप वाले का, सिप वाले का समझो, आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया तो गए काम से, तो नहीं छूटा। लेकिन सिप वाले तो क्या है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, 2 साल का आप बोलो तो स्क्रीनशॉट में कल डाल दूंगा ग्रुप के अंदर। तो समझा करो भैया, ये मार्केट में इकोनॉमी जोखमी है। क्यों जोखमी है भाई? ये दिखा रहा है ना, सिल्वर गोल्ड दिखा रहा है आपको कि पेपर करेंसी से लोग निकल रहे हैं, फिजिकल करेंसी बाय कर रहे हैं। एसेट में बबल हो चुका है ऑलरेडी पहले, तो एसेट क्लास में मतलब सॉरी, अपने जमीन मकानों के भाव तो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, तो उसमें लोग नहीं जा रहे हैं। अभी इसके भाव नहीं बढ़े तो उसमें लोग जा रहे हैं, और इतनी पागलपन की तरह बाइंग हो रही है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई। पेपर से लोग निकल रहे हैं और इसमें पैसे डाल गोल्ड सिल्वर में पैसे डाल रहे हैं, तो कुछ तो बड़ा बड़े लोग काम कर रहे हैं, और आप वहां जाके उनको गाली देते हैं। नहीं कमा लोगे भाई आप, 1 करोड़ से, 1 रुपये से 1 करोड़ बना भी लोगे ना, ये कुदरत छोड़ेगा नहीं। गाली तो किसी को भी नहीं दो, आपको नहीं ठीक लग रहा है ना उसका सुनना, वो गलत बोल रहा है ना, तो जाके क्यों सुनते हो फिर उनको? तो चटपटी तो है आपको। एक बढ़िया वालों दिखाता हूँ। ये देखो, एलन मस्क क्या बोलता है भाई, इफ यू सी ए फ्रॉड एंड डू नॉट से फ्रॉड, यू आर फ्रॉड। आप खुद फ्रॉड हो भैया। तो जो लोग बोलते हैं कि ये फ्रॉड चल रहा है, यहाँ पे ऐसा ऐसा फ्रॉड चल रहा है, उनको आप जाके गालियां दोगे तो भाई इसका मतलब आप खुद वही हो, आप उनके भागीदार हो, तभी जाके उनको गालियां देते हो। अब ये काम मैंने भी किया, मुझे क्या जरूर भाई ये बताने की, चल आप मेरी चैनल पे तो आप गालियां नहीं लिख रहे हो ना, तो मुझे क्यों बोलना है ये? मैं आपके लिए बोल रहा हूँ कि भाई ये आपकी छवि दिखाता है कि आप खुद ऐसे हो, इसीलिए आपको वो फ्रॉड करने वाले पसंद है भाई। चलिए, लेक्चरबाजी काफी हो गई, लेकिन हमारे जितने व्यूअर्स है वो कोई दूसरी चैनल पर जाके मेहरबानी करके किसी को गाली नहीं देना, किसी को भी गाली ना, अदरवाइज वो लौट के आपके पास आएगी, गाली के रूप में नहीं, कोई दूसरे रूप में आएगी। इतना समझ लो, ये कुदरत का नियम है। मैं एस्ट्रोलॉजी भी देखता हूँ, एनर्जी लेवल से भी चलता हूँ, ध्यान मेडिटेशन ये वो, और पुराना बंदा हूँ भाई, 60 साल का बंदा हूँ, तो जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मानना मेरी बात, है ना? चलो, तो यहाँ से डिस्क्लाइमर भैया, सबसे पहले यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है, इसके ऊपर ट्रेड ना ले। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले, और बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के काम ना कर। स्टॉप लॉस और हेज को भगवान मान के चले, अगर आपको ये मार्केट में काम करना है, चाहे आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो तो भी स्टॉप लॉस जरूरी है, कि भाई मेरा पोर्टफोलियो अभी 10 लाख का हुआ है, मेरा 9 लाख का होगा, मैं आंख बंद करके निकल जाऊंगा, और वो सारा माल फिर बाद में जब नीचे आएगा मार्केट, ऐसे स्टॉप लॉस जरूरी है भैया। कोई भी जगह आप ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो, कहीं पे भी स्टॉप लॉस जरूर है ना। आपने एक मकान लिया, आप देख रहे हो कि भाई आपने मकान लिया, समझो 1 करोड़ का मकान लिया, और उसकी वैल्यूएशन देख रहे हो कि 1 करोड़ से बढ़ नहीं रही है, पिछले दो दो साल से 1 करोड़ में भी बिकवाली नहीं हो रही, भाई कुछ तो गड़बड़ है। अदरवाइज 1 करोड़ में तो बिकता है, 1 करोड़ 10 लाख नहीं मिले, 1 करोड़ 20 लाख नहीं मिलता है, लेकिन 1 करोड़ भी नहीं मिल रहा है आपको, आपकी प्रॉपर्टी के जो रेट में आपने खरीदा है वो भी नहीं मिल रहा है, तो भागना है भाई, फेंक देना है उसको कि भाई 95 लाख में ले जाओ, फिर देखूंगा नीचे आएगा, कुछ गड़बड़ है। तो ऐसे कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस तो रखना है हर एक चीज, इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों को। चलिए, तो अब यहाँ पे देखते हैं भैया, ये एफआईआई का बाइंग या तो डीआईआई का बाइंग बिल्कुल नहीं था, तो इसका मतलब, और मार्केट भागी, तो इसका मतलब एफआईआई सेल में नहीं था, तो डीआईआई जोर से बाइंग नहीं था, तो मतलब डीआईआई के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है कि वो मार्केट वन वे खींच के लेके जाए, या तो बहुत सोची समझी चाल खेल रहा है,
DI, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इतना बड़ा बाइंग नहीं था। हाँ, इतना बड़ा बाइंग नहीं था FII DI का, फिर भी मार्केट इतना ज्यादा बढ़ा है और ब्रेकआउट मार के ऑल टाइम हाई पे खड़ा है। तो या तो DI के पास कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वॉट एवर जो भी है, तो वो तो पता ही था हमें कि ये होने ही वाला है। तो चलो, मार्केट तो ऑल टाइम हाई पे खड़ी हो गई। यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ आपको। ये 1 साल का है, तो यार मेरा ध्यान खींचा था इसमें। 1 साल का चार्ट है। 2016 से 2016 में फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक भी रेड कैंडल नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वां 10th हायर आई है। ये बहुत ज्यादा है। एज पर साइकिल एनालिसिस ये नहीं होना था। इस टाइप की कैंडल बनने के बाद ये कैंडल खींचना, मतलब जो हम लोग बोल रहे थे ना 2024 से खराब है इकोनॉमी, धीरे 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 खत्म हो रही है सब जगह पे। आपके पास अभी वो चीज आई नहीं है। ये ही बोल रहा है 2024 का चार्ट ही बोल रहा है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन खींच रहे तो ठीक है ना। हम लोग कुछ स्टॉप लॉस रिवाइज करते करते खड़े रहे या बाय में। अभी हायर हाई मार दिया है इसने ऑलरेडी, तो 10th हायर हाई हो गया और 11th ग्रीन कैंडल हो गई बैक टू बैक। ये जोखिम ही है भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल ये। अब वीकली में कुछ दिखाना था, क्या दिखाना था? वीकली में कुछ दिखाना था लेकिन भूल गया। चलिए, तो डेली में ये जो डेली चार्ट है, इसमें मैं ड्राइंग नहीं कर रहा हूँ, मैं ड्राइंग कुछ अलग दूसरे चार्ट में किया है। वहां पे क्या है, दूसरे आपके लिए लेवल भी रखे हैं तो गड़बड़ ना हो जाए। ये दिख रहा है आपको क्या है? जब जब भी टॉप बनी ना, मैंने इसी चीज से प्रिडिक्ट किया है। वॉल पे 1 2 3 4 5th यहाँ, फिर इसमें छोटी सी 1 2 3 4 5th वो यहाँ पे। ये दोनों का टारगेट, ये जो व्हाइट लाइन आ रही है, ये छोटे वाला जो है येलो में, उसका टारगेट ये लाइन पे आता है और इसका टारगेट ये लाइन पे आता है। कहाँ पे है आप देख लो, और जितने आगे ज्यादा दिन जाएंगे उतना यहाँ पे आएगा। हाँ, यहाँ से फिर 27,000 28,000 ऊपर निकल जाती है तो फिर ये वैलिड नहीं है, राइट। लेकिन यहाँ तक 700 750 तक ये सब वैलिड है। मैं तो बोलता हूँ 800 तक भी वैलिड है। 26,800 तक भी ये चीज वैलिड रहेगी। बड़ा वाला, ये बड़ा वाला वैलिड रहेगा, छोटा वाला वैलिड 700 तक मैक्सिमम। और यहाँ पे नजदीक में उसकी आ रही है 26,500 के नजदीक ये लाइन। हाँ, तो ये ध्यान में रखिए, ये टॉपिश फॉर्मेशन में होता है। देखो यहाँ पे, चलो ये तो मैंने बोला एक पैटर्न है जिससे हम प्रिडिक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है ना, बाइंग हो रहा है फिर सेलिंग आ रहा है, बाइंग हो रहा है फिर सेलिंग आ रहा है, बाइंग आ रहा है फिर सेलिंग आ रहा है, फिर जोर से कोई उठा देता है फिर वापस सेलिंग आ रहा है, जोर से कोई उठा, मतलब कि मार्केट को मैनिपुलेट करके ऊपर रखा गया है। कुछ भी हो, दिख रहा, मार्केट को मैनिपुलेट करके रखा है तो कभी भी ये गिर सकता है। ये नहीं बोलता हूँ जनवरी में गिरेगा, फरवरी में गिरेगा, मार्च में गिरेगा, अप्रैल में गिरेगा, 2026 में ना भी गिरे, कुछ भी हो सकता है। जब आपके इतने सारे सिप के पैसे लगे ये मार्केट में, तो ये मार्केट ना भी गिरे 2026 में, इतना ठीक से दिमाग में समझ लेना। लेकिन यहाँ पे ये अभी के लेवल पे न्यू हाई पे जोखिम ही है, और ये बोलने वाला कोई भी बंदा नहीं होगा एक भी टेक्निकल लेवल से। इकोनॉमी तो बहुत सारे लोग बोले,
टेक्निकल लेवल पे बोलने वाला एक भी बंदा नहीं होगा, मैं ही अकेला हूं जो बोलेगा कि यहाँ पे जोखिम ये थोड़ा सा अलर्ट। हाँ, ये कभी भी धोखा दे सकता है, फट 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 ऊपर निकल गया और फिर जितना जोर उतना ही जोर से गिरेगा और सीधा 25,000 दिखा देगा। अभी टारगेट नहीं बोल रहा हूँ, ये टारगेट इसका ये लाइन का होता है। तो जैसे जैसे दिन जाएंगे तो मतलब यहाँ पे फेब्रुआरी पे 25,000 आ रहा है, मार्च में 25,000 बिल्कुल नजदीक आ रहा है 25,000 के, और उसके पहले आ जाए समझो जनवरी में ही आ जाए तो 25,500 तक भी आ सकता है। वो डिपेंड है, ये लाइन धीरे धीरे करके नीचे जा रही है तो इतना ध्यान में रखना, कभी भी गिर सकता है और ना भी गिरे। अगेन रिपीट करता हूँ वही चीज, नहीं भी गिरे ये मार्केट सीधा 27,000 भी जा सकता है, 28,000 भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जो ब्रेकआउट मारा है उसका टारगेट क्या बैठा है वो यहाँ पे देखते हैं। अब ये चार्ट इतना मैसी हो गया ना कि 380, 495, 590, ये जो ब्रेकआउट और ये ब्रेकआउट जो मैंने बोला था परसों कि ये ब्रेकआउट मारेगा तो भाग जाएगा, है ना। वो अलग बात है कि भाई दूसरी तीसरी कैंडल में 11 बजे ही मैंने बोल दिया कि बस अभी बाय नहीं करेंगे, वो अलग बात है कि लेकिन यहाँ पे आप बाय कर सकते थे, वो आपको पता ही था 2 दिन से, ये लाइन से आपको पता था कि इसके ऊपर निकली तो भागेगी, और भाग गई और न्यू है, और फिर एकदम जोर से गिरी, इतना जोर से गिरी तो पट 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 उठा ली। मतलब कोई है अंदर जो अभी मार्केट को गिरने नहीं दे रहा है, उसका कोई रीजन है, वॉट एवर। हाँ, तो ये ध्यान में रखे, ऊपर के ये टारगेट अभी के फिलहाल टारगेट 26,380, 495, 590। जब तक ये मार्केट 26,115 नहीं तोड़ती या ये ब्रेकआउट है उसके नीचे नहीं जाती वहां तक, मतलब 26,000 मोटा मोटा पकड़ो, 26,000 तोड़ती नहीं है, वहां तक ये टारगेट जिंदा है ऊपर के 26,380, 495, 590, और वहीं पे हमारा वो लाइन भी आ रहा, यही लाइन, ये जो लाइन है मैंने इसमें भी ड्रॉ करके रखा है, लेकिन मैसी हो जाता है तो मैंने, तो ये कितना 380, ये लाइन, तो इसके ऊपर निकलती है झटके में और फिर जाके वापस नीचे आती है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना, इसके ऊपर निकले और फिर नीचे आती है, या फिर ये लाइन, ये वाली लाइन जो डेली में मैंने ड्रॉ की, वो आ रही है अभी 500 के ऊपर, है ना। तो जितने जैसे दिन जाएंगे आगे उससे 500 से आगे निकलती जाएगी। तो अभी जब तक ये मतलब समझो 590 के ऊपर नहीं निकलता है वहां तक जोखिम ही है हर एक अपमूव, इतना ध्यान में रखना चलना। गेन लेवल भी सेम इसी तरह मैंने दिए है ना। ये लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया है तो इसका मतलब ये लेवल आ सकता है, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है तो इसका मतलब ये लेवल आ सकता है अगर नहीं आया और इसके नीचे कांस्टेंट चलता है तो वापस ये लेवल जा सकता है, ये लेवल के नीचे रहा तो यहाँ पे आ सकती है, इसके नीचे क्लोजिंग दिया तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये लोग, ये लेवल, ये लेवल कब से चल रहा है मैं आपको बताऊं तो ये बॉटम से, ये बॉटम से चल रही है, अप्रैल 2025 की बॉटम से ये लेवल परफेक्ट चल रहा है। तो ये थोड़ा सा आप लोग चार्ट में या हैंडी रखना अपने पास, ये सारे लेवल इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, हाँ भैया पॉजिटिव है, ये लेवल तक जा सकता है, अदरवाइज कॉन्स्टेंटली दूसरे दिन इसके नीचे वापस क्लोजिंग दे देगा तो फिर वापस उल्टा लेवल। डन। चलो वीडियो यार बहुत लंबा हो रहा है लेकिन क्या करें, कल मैंने सुना यार मेरी जान जल गई थी कि यार लोग भी कैसे होते हैं जो फ्री में आपको दे रहे हैं इतनी बढ़िया सलाह उनको। 1.63 का पीसीआर है भैया, पुट साइड झम से शॉर्टिंग है, एक्सपायरी नजदीक आ रही है, मंडे ट्यूसडे एक्सपायरी, ट्यूसडे को एक्सपायरी है और मंडे के लिए ये है, और 1.49 5 स्ट्राइक नजदीक का, तो मतलब कॉल साइड कुछ भी नहीं है, पुट साइड ही दे दे है।
शॉर्टिंग, थोड़ा संभल के, ये कभी भी डाउन मूव जा सकता है। चार्ट देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, ओके। स्टैंड फोरकास्ट पूरा 50 के पास एक बार डीप मारा है मॉर्निंग में, फिर 50 के पास ही है कांस्टेंट 12-1 बजे में, और 12-1 बजे के बाद तो 50 के ऊपर ही निकल जाता है, फिर 50 को टच करने भी नहीं आ रहा। तो स्टैंड फोरकास्ट 5 के लिए 5 जनवरी मंडे के लिए बढ़िया। डन। यहाँ पे ऊपर के टारगेट मैंने दे दिए आपको, यहाँ पे भी है ड्रॉ किए हुए 495, 590, 380। डन। और बैंक निफ्टी के ऊपर के टारगेट 60,425, 490, 60,525 और 60,685। ये स्क्रीनशॉट ले लेना ऊपर के टारगेट के लिए। बहुत माइन्यूट लेवल पे मैंने निकाला है, सब कुछ मिक्सअप किया है, तो थोड़ा सा ये इसको ध्यान में रखें। तो यही लाइन यहाँ पे ही आ रही है 380 के पास। तो सबसे पहला तो जोखिम ये है, ऊपर गई और इसके नीचे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, है ना। वॉल्फियो का मतलब क्या है, एक बार ऊपर भी निकल सकती है, ऊपर निकल सकती है और फिर नीचे आ सकती है। मेन चीज वॉल्फियो में यही है, जिगजैग मौसम पे बढ़ रहा है, ये पूरा बड़ा 1 2 3 4 5 एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रहा है भैया, ओवरलैपिंग चल रहा है। यहाँ पे ये टारगेट भी पेंडिंग है, इसका ये टारगेट भी पेंडिंग है, लेकिन यहाँ से उतना ऊपर निकल गया तो छोड़ते हैं। तो फिर A B C B, तो ABC का ABC, तो ये टारगेट भी पेंडिंग हो जाएगा, तो फिर 24,000। समझो बात को, मतलब जोखिम ही है। क्यों जिगजैग हो रहा है, कोई है जो माल बेच रहा है, तो सिंपल सा FII भैया 60-70 लाख करोड़ का माल पड़ा है उसके पास, अभी तो 10-11 लाख करोड़ उसने बेचे। थोड़ा सा भी इंटरनेशनल लेवल पे कुछ भी झटका आ गया और उसने और 10 लाख करोड़ का, ये तो धीरे धीरे बेच रहा है, 1 1.5 2 साल में। उसने झटके में कोई बेच दिया बड़ा माल तो गए काम से भैया, ऐसे बेचेगा नहीं वो, कभी मूर्ख पत्ती नहीं करता है वो, क्योंकि डॉलर के रेट भी बहुत हाई है, USD तो उनको वहां भी लॉस हो रहा है। लॉस होने के बावजूद वो लोग निकल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो लफड़ा है भाई, क्यों निकल रहे हैं वो लॉस होने के बावजूद। USD बढ़ के है तो उनको लॉस है, वो यहाँ से प्रॉफिट बुक करेंगे तो बहुत पुराना माल अभी धीरे धीरे बेच रहे हैं। जब उनको लगेगा जोखिम है, फड़क करके एक झटके में बड़ा माल फेंकेंगे, उस दिन गए काम से, उस दिन आपके ये सीप के पैसे नहीं बचा सकते आप। तो थोड़ा ध्यान में रखना, ऊपर में धीरे धीरे निकलो। या तो हार्दिक भैया मैं पूछ रहे थे ना, कल परसों में हार्दिक भैया पूछ रहे थे कि भाई यहाँ पे मैं ऐसे सीप कर रहा हूँ। देखो भाई हार्दिक भैया, सीप करना है बॉटम के स्क्रिप्ट में करो सीप। और मैं तो बोलता हूँ, हम लोग तो वेट करते हैं, भले 3 लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, हम लोग ऐसे वेट करने वाले हैं कि ब्रोकर को फोन लगाते थे, भाई मेरे रिलायंस 50 लेने हैं यार, या 100 लेने हैं। वो बोलता है अरे यार मैं तो 10 बजे बोलेगा, डेडलाइन से 10 बजे बोलेगा, मैं तो घर पे हूँ भाई। वो कितने बजे जाएगा, तो पर खाना खा के जाऊंगा, 3 साढ़े 3 को, 3 बजे के आजू बाजू जाऊंगा, तो मैं पहले आपका ले लूंगा, बोल देता हूँ रिंग। हम तो ऐसे है, मतलब माल लेने के लिए भी 2 दिन का था, भाई तेरे हिसाब से लेना, फिर दूसरे दिन फोन करेंगे, भाई लिया है तूने, क्या रेट में है? अरे रह गया कल आपका लेना, आज ले लेता हूँ। हाँ ठीक है भाई, आज ले लेते, दूसरे दिन माल लेते थे। तो हमें पता है, तो हम तो 2-3 साल रुकने के लिए रेडी है भाई। 2024 में बड़ा करेक्शन नहीं आया, 25 में नहीं आया तो 26 में आएगा, 26 में नहीं आया तो 27 में आएगा। जब भी बड़ा करेक्शन आएगा तब धीरे 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 मार लेंगे और मजबूत पोर्टफोलियो बनाएंगे। लेक्चरबाजी बहुत हो गई है आज भैया, कुछ ज्यादा ही लेक्चरबाजी चल रही है। तो क्या देखना, स्टैंड फोरकास्ट तक आ गए हम लोग, अब क्या देखेंगे? 26,315 मंडे के लिए, 26,300, 26,300 के नीचे खराब, जब तक 315 के ऊपर रहता है तब तक अच्छा।
ये दो लेवल मंडे के लिए इम्पोर्टेंट। सिंपल, ज्यादा खराबी मंडे में आएगी 225। यहाँ पे दिख रहा है ना ये फेयर वैल्यू गैप, इतना बड़ा बाइंग, राइट। तो इतना बड़ा बाइंग है तो सिंपल सा है, यहाँ पे एक बार सपोर्ट ले सकती है। स्टैंड फोरकास्ट अच्छा है तो नीचे में हम लोग मंडे को सेल नहीं करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे जरूर, ब्रेकडाउन मारता है तो। लेकिन नीचे के लेवल पे देखो, ये इंटरडे की बात अलग थी, हम लोग आगे बात कर रहे थे, वो कुछ पोजिशनल की बात कर रहे थे। और पोजिशनल में भी कुछ स्टॉप लॉस होना जरूरी है, कुछ हेजिस रखना जरूरी है। हाँ? चलिए, तो ये हो गया, ऊपर के लेवल बता दिया, नीचे के लेवल ये स्क्रीनशॉट ले लो, 190, 160, 135, 115, और मोटा मोटा अपने वो 26,000 के नजदीक है। बाकी के गेन लेवल आपके पास है, वो मार्क कर लो आप। ये डेली वाला मार्क करो तो ज्यादा अच्छा है, गेन लेवल एक बार दिमाग में रखना है आपको, या साइड में एक चिट्ठी में लिख के रख देना है, उसको देखते रहना। हाँ, आज इसके ऊपर डेली क्लोजिंग आई तो यहाँ पे जा सकता है, डेली क्लोजिंग कहाँ पे आती है उसके हिसाब से चलते रहो। वो स्टेटिक लेवल है, नीचे से चल रहा है, तो जब तक मार्केट वो लो को नहीं काटेगा, 2024 वाले लो को नहीं काटेगा, वहां तक 2024 के 2025 वाला कौन सा लो भैया, हाँ, 2025 अप्रैल वाला लो नहीं काटेगा, वहां तक वो वैलिड रहेगा। तो साइड में चिट्ठी लिख के रखना, टाइम टू टाइम मैं देता रहूंगा, आप लोग भी याद दिलाते रहे, कुछ अलग टाइप से है वो लेवल, तो वैसा मैं निकालता रहूँ। चलिए, तो ये तो देख लिया टाइमिंग। 10:45 और 1:15, 1:15, 1:20 का इंपॉर्टेंट टाइम है ना। मून नक्षत्र भी चेंज करा है टाइम पे, तो मून नक्षत्र चेंज करा है तो कुछ इधर उधर होगा उस टाइम पे। नीचे जा रही है तो वहां से बैक, या ऊपर जा रही है तो वहां से नीचे, कुछ भी हो सकता है। पुष्य नक्षत्र भी है, और पुष्य नक्षत्र से आगे के नक्षत्र में जा रहा है, तो मंडे का लेवल देख लिया, बैंक निफ्टी का लेवल। अच्छा, यहाँ पे, अच्छा ये नहीं है, वही है 300 वाला, 315, 300 वाला, ये लेवल ध्यान में रखना। और बैंक निफ्टी में यही है, देखो बकवास, जहां ज्यादा बकवास होती है ना, देखो अभी अभी फ्लुएंटली रोज जैसे अपना चार्ट देखने का चल रहा था वैसा नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आगे बकवास कर ली स्टार्टिंग, है ना। तो थोड़ा सा दिमाग, जैसे जितना गुस्सेल वाला दिमाग होगा ना, उतना आप चीजों को ठीक से एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, ठीक से समझ नहीं सकते। 60,140, इसके नीचे खराब, 60,175, उसके नीचे पॉजिटिव, सिंपल। नीचे के में 60,000, 630, 59, 815, 59, 760, यही जोन। हाँ, ये बाइंग जोन। ऊपर में तो कमिटमेंट दो ही नहीं भैया, ऑप्शन का डेटा जितना खराब है कि ऊपर में कमिटमेंट नहीं देना है, इतना ध्यान में रख। हाँ, मैं स्काल्पर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मतलब जो देख के एक दो ट्रेड करते हैं दिन में, उसकी बात, कि वो लोग वेट कर रहे हैं भाई, ऊपर में बेरिश कैंडल मिलती है तो हाँ, यहाँ पे बेरिश कैंडल मिली, देखता हूँ इसका लो काटता है तो यहाँ पे शॉर्ट लग गया तो फिर तर 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 नीचे। तो यहाँ से कितना, 60,074 से 978, मतलब 90 पॉइंट यहाँ से नीचे गई बैंक निफ्टी। वैसा निफ्टी कितना परफेक्ट टाइमिंग था, यहाँ पे हमारा टाइमिंग था, मैंने पोस्ट भी किया, रेजिस्टेंस ले रही है यहाँ पे, हमारे रेजिस्टेंस पे टाइमिंग ही था, बेरिश कैंडल बनाई, 295 से 265, 30-40 पॉइंट, 10-15 पॉइंट, स्काल्पर की बात अलग है। चलिए, बैंक निफ्टी का टाइमिंग नहीं दिया मैंने, 10-15, 12-15, 1-15, तो यहाँ पे भी 1-15 का टाइमिंग आ रहा है, यहाँ भी 1-15 का टाइमिंग आ रहा है, 1-25 का। तो उसके बाद थोड़ा सा ध्यान रखो,
तो वीकली फोरकास्ट में क्या लग रहा है भाई? और इम्पोर्टेंट गेन डेट गेन लेवल मैंने दे दिए है, तो गेन लेवल देने की जरूर नहीं है ना? या तो वहां पे अपने वहां से ले लो या यहाँ से स्क्रीनशॉट मार लो। हाँ, चलो। तो गेन डेट आ रही है 6 8, 6 और 8 इम्पोर्टेंट गान है, डेट है नेक्स्ट। लेकिन 6 7 8 9 चारों 4 दिन इम्पोर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट एक के बाद एक है, तो कहीं से भी पिवोटल हाई बन सकता है। 6 7 8 में कोई भी एक दिन पिवोटल हाई बन सकता है। और 9 बहुत इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट हो रहा है, बराबर? तो ये पूरा लाइन ध्यान में रखो, पूरा वीक ध्यान में रखो, पूरा वीक गड़बड़ झाला है। पूरे वीक में कुछ ना कुछ झंझट मारी तो है, तो ऐसे इजी नहीं है। तो जैसे मैंने बोला भाई 10-20 पॉइंट लो और निकलो, 10-20 पॉइंट लो निकलो। यहाँ तो लाइन पे खड़ा है, स्टैंड फोरकास्ट अच्छी है और पॉजिटिव मार्केट मिल ही जाता है, और यहाँ से आप घुसे हो तो स्टॉप लॉस रिवाइज करते 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 खड़े रहो। बोले ना फिर हम लोग ऊपर जाएंगे, फिर हमें क्या देखना है कि जय भाई बोले तो बहुत खराब, वो तो होगा तब होगा ना। हम तो अभी स्टॉप लॉस रिवाइज करते हैं, यहाँ से ये कैंडल बनी तो स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया, यहाँ से ये कैंडल बनी स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया, फिर ऊपर गई स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया, खड़े रहो। स्टैंड फोरकास्ट अच्छी है इसके लिए, नीचे में सेल नहीं करेंगे, स्टैंड फोरकास्ट अच्छी है इसके लिए, राइट? लेकिन शॉर्ट टर्म में बाय और सेल 300 315। तो 6-7 का इंपॉर्टेंट ये हो गया मोटा मोटा पूरा वीक में। देखो इसके ऊपर ज्यादा नहीं जाना क्योंकि हम लोग रोज तो देखते ही, और वो भी वीडियो तो छोटा होता है, तो कोई ज्यादा नहीं है। तो पूरा वीक में क्या है, मुझे मंडे पॉजिटिव लेकिन सेल ऑन हाई, ट्यूसडे डाउन, वेडनेसडे थर्सडे बाय ऑन डीप, फ्राइडे भी पॉजिटिव लेकिन सेल ऑन हाई। डन। दो थियरी से इस बार मैं कंफ्यूज, जैसे लास्ट टाइम बोल दिया था कि मोटा मोटा पॉजिटिव है, वैसा मोटा मोटा इस बार नेगेटिव है ऐसा लग रहा है। लेकिन एक दूसरी में थियरी से कुछ देखने की कोशिश की। देखो ज्यादा जितना ज्यादा देखते हैं ना उतना कंफ्यूज होता है, तो दूसरी थियरी से मैंने देखने की कोशिश किया तो वहां पे थोड़ा सा पॉजिटिव भी है। तो हम लोग डे टू डे चलेंगे। वो इसीलिए दिखा मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि जो मैंने बोला ना 6 7 और 8 और 9, वैसे भी 6 7 8 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पंगा तो होगा, कुछ ना कुछ होगा। नहीं होता है तो बेटर है, हम शांति से ट्रेडिंग का चांस मिलेगा। होता है तो हम लोग रेडी। तो मोटा मोटा ऐसा ध्यान में रखो कि ये, राइट? चलो, तो 5वीं तारीख सेल ऑन हाई बोलने वाला बंदा नहीं मिलेगा आपको मार्केट में। इतना स्ट्रांग मूवमेंट है भैया, इतना स्ट्रांग, इसको इसको कोई नकार थोड़ी सकते हो आप। इतने बढ़िया वाले मोमेंटम को यहाँ पर मस्त बाय बना, हम लोग बाय में थे, हम लोग कौन बोल रहा है हम लोग सेल में है भैया? बाय में थे कि नहीं थे? यहाँ पे बाय में थे कि नहीं थे? यहाँ पे बाय में थे कि नहीं थे? और बढ़िया वाला मौका मिला, फिर यहाँ पे समझ जाओ कुछ गड़बड़ है भाई। ऐसी कैंडल क्यों बनी? तो भाई इसके ब्रेकआउट के ऊपर, और वही अपनी ये लाइन वाला ब्रेकआउट भी आ रहा है, सिंपल सा घुसो वहां पर। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम है, लेकिन एडवांस टेक्निकल बोलता है कुछ गड़बड़ है क्योंकि जिगजैग हो रहा है। जिगजैग हो रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। इतना बढ़िया चार्ट यार, आपको प्योर यहाँ से पता चल जाता है भाई मार्केट का मोमेंटम बुलिश हो गया, यहाँ से पता चल गया मार्केट का मोमेंटम बेरिश हो गया। सैलोन हाई रखो। चलो, तो क्या रह गया? गेन डेट आ गई, डे वाइज आ गया, स्ट्रेंथ फोरकास्ट सब कुछ आ गया, लेक्चर बाजी भी आ गई।
तो भैया सब्सक्राइब कर लो, और पुराने लोग लाइक और कमेंट जरूर करें, उन लोगों के साथ शेयर करें, अपने दोस्त लोगों को बढ़ाना है, ताकि मुझे काम करने का थोड़ा सा जोश है। चलिए मिलते हैं। आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद। टेक केयर।